हेलो दोस्तों, आज लूसेंट ऑब्जेक्टिव का बुक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हिस्ट्री चैप्टर हिस्ट्री में पार्ट 2 करा दिया था। आज पार्ट 3 है महाजन काल 600 ईस्वी से 325 ईस्वी पूर्व। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन मिलान वाला। ठीक है, मिलाते हैं। गंधार कहाँ में है? ये तक्षशिला में है। सूरसेन कहाँ में है? ये मथुरा में है। ठीक है, बसंत कहाँ में है? कौशाम्बी में है। कोसले कहाँ है? साबरमती में। ऑप्शन नंबर 1 होगा। ठीक है, दूसरा हर्यक वंश, पता नहीं चल रहा को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। हर्यक वंश, दूसरा हर्यक वंश के किस शासक को कुनबिक कहा जाता है? यह अजातशत्रु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तीसरा किस शासक ने सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था? कौन किया था? कौन किया था? उदयन ने किया था। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चौथा शिशु नाग वंश वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया? उसे कर्मवाग के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? किसका जाना जाता है? कालाशोक को न जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पांचवा नंबर क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है 323 ईस्वी पूर्व सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका कहाँ हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। छठा सिकंदर महान ए पोरस सेनाओं को निम्नलिखित में से किस नदी को आमने सामने वाले तट पर पड़ाव डाला था? किस नदी पर डाला था? पड़ाव डाला था? ये झेलम नदी पर डाला था। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सातवां किस प्रकार के मातृभाट पोल्ट्री भारत के द्वितीय नागरिकरण शहरीकरण के परम का प्रतीक माना जाता है? किसे माना जाता है? ये उत्तरी काल का माना जाता है। ठीक है, आठवां नंबर क्वेश्चन। आठवां नंबर है। ठीक है, पौली ग्रंथों के गांव का मुखिया को क्या कहा जाता है? गांव का मुखिया क्या कहा जाता है? भोज ग्राम भोजक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नौवां उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? अवंतिका। ऑप्शन नंबर ए। नंद वंश का संस्थापक कौन है? नंद वंश का संस्थापक कौन है? महाधनानंद। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन। ग्रीक यूनानी लेखक द्वारा किसे अग्रमीज जेडमीज कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ये धनानंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। 12 प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? ये ईरान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। 13 प्राचीन भारत का दूसरा विदेशी आक्रमण या पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? किनके द्वारा किया गया था? यूनानियों द्वारा किया गया था। 14 ईरान हसमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस समाज को विश्वा छपित बनाया था? कौन बनाया था? डेरिस। ऑप्शन नंबर बी। डेरिस दयाराम बाहू क्या था? ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन। पंद्रह नंबर है हाइड्रोस्पंज एवं वित्तस्ता आधुनिक नाम झेलम का युद्ध 326 बीसी में किन किन शासनों के बीच किया गया था? किन किन शासनों के बीच किया गया था? ये सिकंदर ए पोरस के मध्य बीच किया गया था। 16 नंबर सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी पूर्व किया था। ऑप्शन नंबर बी। 17 मिलान करने वाला है, मिलान कर देते हैं दोस्त। ठीक है, बिम्बरसार किसका वंश था? हर्यक वंश का था। कालाशोक शिशु नाग का था। महानंद मौर्य का था। बिंदुसार नंद का था। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन।
18 भी मिलान करने वाला है, मिला देते हैं, ठीक है। मगध का आधुनिक क्षेत्र कहाँ का है? पटना गया जिले के हैं। बसंत इलाहाबाद का, कौशली अवैध का, अवंतिका मालवा का है। ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। 19 नंबर, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी कौन सी था? गिरिबीज राजगिरी था, ठीक है। 20 नंबर, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था? पाटलिपुत्रा की राजधानी के रूप में चयन किया गया था, कौन किया था? ऑप्शन नंबर सी होगा, उदयन द्वारा किया गया था, ठीक है। 21 नंबर, 16 महाजन पदों की सूची उपलब्ध है, किसमें उपलब्ध है? अनुत्तर निकाय में, ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? सिकंदर महाकालीन का संकन था धनानंद का, ऑप्शन नंबर बी। 23 नंबर, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? किस सदी में हुआ था? 6ठी सदी में हुआ था, 6वीं में, ठीक है। 24 नंबर, 24 नंबर मिलान करने वाला थी है, ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है, ठीक है। देखो, सिकंदर की भारत का सफलता के कारण था, भारत पर सिकंदर आया था सफलता के कारण था, कुछ है। पहला है, भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं था, ठीक है, बात कर रहा है। दूसरा, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, सही बात है। तीसरा, उसने देशद्रोही भारतीय शासक को सहयोग मिला, ये भी सही है। वह एक अच्छा प्रशासक था, सही बात है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, सभी फॉलो कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन मिलान करने वाला है। प्रधोत कहाँ का था? अवंतिका का था, अवंतिका था। उदयन कहाँ का था? बसंत का था, उदयन बसंत का था। पुरुषजनित कहाँ का था? ये कौशल्य का था। अजातशत्रु कहाँ का था? मगध का। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है। 26 नंबर, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कौन खोदी गई थी? कलिंग, ऑप्शन नंबर सी। 27 नंबर क्वेश्चन, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन कर लिया था, कौन सा अधीन कर लिया था? डेरियस किया था, ऑप्शन नंबर सी। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध हुआ था? किस गणराज्य के साथ हुआ था? वैशाली बंजी संत के साथ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर, 29 नंबर क्वेश्चन, बंजी संत के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसला, एक ऐसा रथ था जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा और महाकृष्ट पत्थर फेंकने वाला युद्ध एक नामक गुप्त हाथी का प्रयोग किया गया था, कौन सा किया गया था? अजातशत्रु, ऑप्शन नंबर 1। 30 नंबर, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? धनानंद था, ऑप्शन नंबर बी। भारत में सिक्कों का मुद्रा का प्रचलन कब हुआ था? 600 ईस्वी पूर्व हुआ था, ऑप्शन नंबर सी। 32 नंबर, निम्न से राज्यों पर विचार किया, ठीक है, विचार कर ले हैं। इनमें से कौन बौद्ध का समकालीन था? समकालीन कौन कौन था? अजातशत्रु था और पुरुषोत्तम था, 1 और 3 होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 33
छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों का उदयन का मुख्य कारण क्या था? ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमानों पर लोहा का उपयोग था। ऑप्शन 34 नंबर क्वेश्चन, मगध सम्राट बिम्बिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के लिए चिकित्सा के लिए भेजा था? किसके लिए भेजा था? अवंतिका के लिए भेजा था। ऑप्शन नंबर सी। 35 किस शासक ने अवंतिका को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया था? अब मगध का हिस्सा बना लिया था, कौन बनाया था? शिशुनाग ने बनाया था। ऑप्शन सी। 36 किस मगध सम्राट ने अंग का विजय अपने राज्य में कर लिया गया था? अपने राज्य में कर लिया, कौन किया था? अपने राज्य में कौन किया था? बिम्बिसार किया था। ठीक है। 37 नंबर, शिशुनाग ने किस राजा का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया गया था? मगध साम्राज्य में नहीं किया गया था, काशी। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, काशी और लक्षवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? किसने किया था? बिम्बिसार ने किया था। ऑप्शन नंबर ए। 39 मगध सम्राट के बारे में कौन सी सही नहीं है? कौन सी सही नहीं है? इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी मार देते हैं। ठीक है। 40 नंबर, इसमें सब गलत है। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत निम्नलिखित में से राजवंशों में किस का एक शासन था? किसका एक शासन था? नंद वंश का था। ऑप्शन नंबर ये होगा। ठीक है। 40 से 41 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व छठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर बन गया? कौन सा नगर बन गया? मगध बन गया था। ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन, 42 नंबर मिलान वाला है। ठीक है, मिला देते हैं। ठीक है। खिरेष्टी लिपि का प्रचार है, सही भी है। ईरानी का आक्रमण के रूप में जाना था। और दूसरा अभिलेख उत्कीर्ण करने का कला था, ये भी सही है। ईरानियों का शपथ प्रमाण विषय भी है। घटक का गुलामबाजी विषय है। स्त्री का विषय भी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? आक्रमण का प्रभाव नहीं था। ऑप्शन नंबर डी होगा, उसने भारत को युआन का रियासत बना। ठीक है। 44 निम्नलिखित में से किस राजा ने गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं लाई थी? मगध में नहीं लाया गया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे सेनाओं नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला को कहा जाता है? बिम्बिसार को कहा जाता है। 46 निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन भनायक सेना का स्वामी कहा जाता है? किसे कहा जाता है? महाधनानंद को। ऑप्शन नंबर ए। 47 डेरियस दयारबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्तीय भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रिय प्रांत बनाया। उसे कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? कितना राजस्व प्राप्त हुआ था? 336 टैलेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर 360 टैलेंट हुआ था। सॉरी, 360 टैलेंट हुआ था। ऑप्शन नंबर ए। 38 नंबर क्वेश्चन, 48 निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? हेरोडोटस नहीं था। डी नंबर ऑप्शन। 49 नंबर, महाजन काल के श्रेणियों के
शासक संचालक को कहा जाता है? क्या चीज कहा जाता है? श्रेष्ठी। गृहपति का अर्थ क्या है? धनी का किसान। ऑप्शन नंबर ए। 50 से 51 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर दोस्त मिलान कराने वाला है, मिलान कर देते हैं, ठीक है। अष्टकुलचक परमदर्शी संख्या का है, ऑप्शन नंबर ए। महामात्रा उच्च कोटि का है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। वाली शाकधारक किसान कपूर था, ठीक है। शैलिक था, शिल्पों के लिए था। ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। इक्यावन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता के हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया था? किसके मारा गया था? अजातशत्रु के द्वारा मारा गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। 53 विश्व का पहला गणतंत्र शैली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा स्थापित किया गया था? लक्षिबा के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 54 मिलान करने वाला है, मिलान कर देते हैं, ठीक है। कुरु क्या है? कुरु की राजधानी कहाँ है? इंद्रप्रस्था। पंचशील कहाँ का है? अक्षी क्षेत्र का। कौशल कहाँ का है? संकेत का। बसंत कहाँ का? कौशाम्बी का, ठीक है। 55 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनों पद का उल्लेखित करता है? अनुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर ए। 56 निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी बन गई? कौन बनी थी? 56 नंबर क्वेश्चन। अरे यार, 56 नंबर कौशाम्बी का बन गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। अब दोस्त नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है।